प्यारी सास संग जी, सत्संग में ना जाने के बहुत बहाने होते हैं सास संग जी। कभी मन ही नहीं मान रहा, कभी बच्चों को देखना है, कभी कोई और काम करना है, कुछ ना कुछ बहाने। परिवार की मोह माया हमें सत्संग नहीं जाने देती। कभी घर का ये काम पड़ा है, वो पड़ा है, ये कर ले, वो कर ले। जिसकी सत्संग जी काम के लिए आया है वो हम भूल जाते हैं। और अगर हम दूसरों को सत्संग करते देखते हैं तो हम सोचते हैं ये वेले हैं, क्योंकि जिनको इस चीज़ की भूख लग गई तो सत्संग जी फिर उनको पता है काम आगे पीछे भी हो जाएगा, लेकिन संगत के टाइम पे संगत ही करनी है। क्योंकि संगत का जो टाइम होता है कि वो वेट नहीं होता कि हाँ भाई एक एक करके हम आ रहे हैं और हमें संगत मिलती जा रही है, नहीं। तो संत समझाते हैं संगत ना लो तो 100 बहाने हैं। और कहीं जाना हो तो सत्संग जी दासी तो फ्रैंकली बोलती है, अपने बच्चों को भी बोलती है कि आधी रात को भी कोई कह देगा ना कि आज तुम्हें माया दे रहे हैं 5 लाख रुपए, तुम्हारी पेमेंट आ गई है या हम दे रहे हैं, तो नेचुरली भाग के जाओगे। ये एक बच्चे की बात नहीं है या एक परिवार की बात नहीं है, कई जगह सत्संग जी ऐसा होता है। लेकिन जब हम अपना मन बना लेते हैं, ठान लेते हैं अपने मन में, क्योंकि जो भी कुछ है मन से है। मन बीमार है तो शरीर नहीं चलता। अक्सर संत समझाते हैं कि मन घोड़ा होता है जो शरीर को ले आता है संगत तक। अगर हमारे मन में चाह है संगत अटेंड करने की, जाने की, सत्संग जी दासी तो सीख ही रही है। बस हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ आप जी के चरणों में ज़रूर शेयर करती है, पर कभी ये नहीं कहती कि मैं सीख गई। क्योंकि जब भी किसी संत से मिलती है कोई ना कोई बात नहीं मिलती है, तो दासी कहती है अभी तो बहुत कुछ सीखना है। कोई ना कोई नई बात मिल जाती है सतगुरु को रिझाने की, जब नए नए संतों से मिलते हैं जिनसे पहले कभी नहीं मिले होते हैं। तो ये सीखने की उम्र है। बाकी दासी इसलिए शेयर करती है कि जहाँ पर कहते हैं ना किसी को आराम आता है ना डॉक्टर से, तो वो वही डॉक्टर बताता है कि वहाँ चल जाओ, वहाँ पे हमारे को आराम आया था, आपको भी आएगा। और यहाँ पे जो शिक्षाएं मिलती हैं परिवारों में, ज्ञानवान संत तो जानते हैं कि ज्ञानवान होकर भी अगर हम बच्चों को संगत में नहीं भेजते सत्संग जी, फिर वो संसारी और ज्ञानवान में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि बाहर की हवा लगेगी ही लगेगी। तो दासी का कहने का भाव ये है कि शुरू में जैसे बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जाता है, डांट के भी, टप्पड़ मार के भी भेजते हैं कि पता है क्योंकि इसके आने वाले में कैरियर बनना है। ऐसे ही आध्यात्मिक पढ़ाई है। आध्यात्मिक स्कूल के लिए भी बच्चों को शुरू में जोर करना पड़ता है, डालना पड़ता है, फिर वहाँ फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर वहाँ का सर्कल बन जाता है, फिर वहाँ की संगत होती है, वो रंग चढ़ने लग जाता है। लेकिन एक बार तो पेरेंट्स को कोशिश करनी पड़ती है, चाहे उसमें दासी भी आती है। तो बख्श लेना जी, आज बच्चों को, नई पीढ़ी को जैसे आगे बढ़ा रही हैं सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी, तो बस दासी का भी यही संदेश अपने बच्चों के लिए भी, आप सबके लिए भी, अपने लिए पहले कान अपने पहले सुन लिया, दासी उस पर चल पाए। क्योंकि अगर कर्म नहीं है तो फिर बोलने में भूलेगा ही नहीं सत्संग जी, बोल ही नहीं पाएंगे, सतगुरु बुलवाएगा ही नहीं। ये जो भी जितना भी कुछ प्रैक्टिकल लाइफ शेयर करिए, इस सतगुरु की कृपा से सतगुरु घट पे बैठ जाते हैं, अपने आप बुलवा लेते हैं। दासी का ऐसा विश्वास है। सच्चे भाषा कृपा बनाए रखना, भूल कर भी भूल ना हो। तो मैं भुल्लनार तुसी बख्शनार, धन्यकार जी।